नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। कहते हैं जब जीवन की सबसे बड़ी परेशानी सामने हो तब इंसान भाग्य, तंत्र, मन, टोने टोटके में उम्मीद तलाशने लगता है। मगर असली चमत्कार तो वही होता है जहां विश्वास और अंधविश्वास की लड़ाई और आखिर में विजय मिले सच्चे नाम की। आज की यह कहानी अंधविश्वास में उलझे एक परिवार की और उनके बेटे की, जिसकी एक पुकार ने खुद खाटू श्याम बाबा को धरती पर उतर आने को मजबूर कर दिया। राजस्थान के सूखे मैदानों में बसा एक गांव था। यहाँ का खपरीले मिट्टी की दीवारें, हर सुबह गांव में मंदिर की उठती घंटियों की आवाज़ सुनाई देती थी। इन्हीं कच्ची गलियों में एक मासूम मुस्कान रोज उगती थी, गुड्डू। वह सिर्फ 10 साल का था, पर गांव के हर बड़े छोटे का प्यारा था। उसके माता पिता रामनिवास और सावित्री देवी दिन रात अपने बेटे की खुशी के लिए जीते थे। सुबह होती तो सावित्री माथे पर लाल बिंदी लगाकर रसोई में गुड्डू के लिए पराठा सेकती और कहती, बेटा सबसे पहले तुझे स्कूल टाइम पर पहुंचना है, खाने में देरी मत करना। गुड्डू हंसता, खाने की थाली लेकर इधर उधर भागता और पीछे पीछे रामनिवास कहते, आज भी तेरा होमवर्क बचा तो देख लेना। आसमान साफ था, उम्मीदें हरी थीं और घर में चहचहाहट थी, पर नियति का रुख कब बदल दे कौन जान सकता है। एक दोपहर खेल कर लौटा गुड्डू अचानक बुखार से तपने लगा। पहले तो बूढ़ी ताई बोली, मसाले वाला काढ़ा पिलाऊं, ठीक हो जाएगा। लेकिन 4 दिन में बुखार उतरने की जगह और तेज हो गया। उसकी आंखें बेआबरू, शरीर निर्जीव हो गया था। रामनिवास ने गांव के डॉक्टर को बुलाया, जिसने पर्ची में लिखा, वायरल फीवर है, 2 दिन में उतर जाएगा। पर दवा ने कुछ नहीं किया। तीसरे दिन गुड्डू की आंखें बेजान, आवाज़ धीमी हो गई थी। अब गांव की बुजुर्ग औरतों का टोला जमा हो गया था। वे कहने लगी, बहू यह बीमारी साधारण नहीं, ऊपर की छाया है, नज़र दिंदर है। रामनिवास ने सिर झटक कर कहा, हमने सब करके देख लिया, थक गए हैं टोना टोटका सुन के। मगर दर्द माँ की आंखों में था। सावित्री हारी हुई सी बोली, जो भी हो उपाय वह करो, मेरा गुड्डू बच जाए बस। और उसी रात गांव के कुख्यात तांत्रिक बाड़ा बाबा के कदम उनके घर में पड़े। उनकी लाल आंखें, मोटी जटाएं, हाथ में राख और गले में हड्डियों वाली माला थी। वह झाड़ना फूकना, लकीर बनाना, नींबू और राख लटकाना, अजीब से मंत्र जपना शुरू कर दिए। बच्ची खिड़की में या ताबीज़ बांध, चारपाई के नीचे नींबू छुपा, लड़के को बाहर मत जाने देना, रात के ठीक 12 बजे चुपचाप मेरी दी हुई राख उसके माथे पर लगाना। सावित्री सब करती रही, आशा और डर में घुटती रही। बेटा करवटें बदलता, कभी बड़बड़ाता, कभी माँ का हाथ कसकर पकड़ लेता, माँ मुझे बाबा श्याम के मंदिर ले चलो। और बाड़ा बाबा हर दिन नया उपाय बोले जा रहा था, आज यह बकरा मंगवाओ, झाड़ फूक में चढ़ाई चाहिए, कल से 2 ताबीज। रामनिवास की तनख्वाह खत्म होने से चली थी। गुड्डू की दवाई, डॉक्टर और अब यह सब ताबीज, झाड़ फूक, बली। माँ के सीने से दर्द निकलता। वह रात रात जागती, बेटे के माथे पर कपड़ा रखती और फुसुक फुसुक कर बाबा श्याम से कहती, मेरे बेटे को जीवन दान दे दो बाबा, तुम्हारे दरबार में 1.25 किलो दूध चढ़ाऊंगी। गांव वाले ताने मारने लगे, क्या श्याम बाबा इनकी देख नहीं रहे हैं? बाड़ा बाबा ने कहा, भूत बहुत जिद्दी है। पर 3 हफ्ते बाद भी गुड्डू की आंखों की चमक दिन ब दिन बुझती रही। रामनिवास अंदर से टूटने लगा। उसने मंदिर के बाहर गुस्से से बाबा श्याम की मूर्ति की ओर देखा और कहा, अगर तू सच्चा है तो कुछ कर, वरना आज से मैं तेरा नाम भी नहीं लूँगा। उस रात घर में डर, थकावट, हारे हुए माँ बाप के आंसू और गुड्डू की टूटी सांसें बिखरी थी। सावित्री थक हार कर बेटे के बिस्तर पर बैठी, आंखों से टपकती बूंदें रती रती उम्मीद को पिरो रही थीं। आखिर वही फुसफुसाते हुए बोली, हे बाबा श्याम, बस एक बार मेरा बेटा ठीक कर दो, सब कुछ तुम्हारे सिर है। बाबा अचानक उसी गहरी रात की खामोशी में खिड़की की हवा, मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी और सावित्री की आंखों से गिरे आंसुओं के साथ आकाश में एक टूटता तारा। यही शुरू होता है असली चमत्कार की राह।
रात जितनी गहरी थी, सावित्री की आंखों का बोझ उतना ही भारी। गुड्डू का माथा जल रहा था, उसकी सांस लड़खड़ा रही थी। माँ की हथेलियाँ बेटे के करारे गालों पर ठहरी थीं। आंखों से बहती बूंदें बेटे के झुलसे बालों में घूम रही थीं। कमरे में एक डरावना सन्नाटा था। दरवाजे से छनकर आती मंद हवा, टिमटिमाते दिए की लौ और चारों ओर बाड़ा बाबा के बांधे काले ताबीज, राख और पीपल की टहनी लटक रही थी। तृष्णा और उम्मीद की आखिरी डोर भी जैसे टूट रही थी। सावित्री ने झुककर बेटे का चेहरा चूमा और पूछा, गुड्डू बेटा नींद आ रही है ना? गुड्डू ने पलकें भी लीं। उसके होठों में फुसफुसाहट थी। माँ, मंदिर की आवाज़, घंटी की आवाज़, बाबा श्याम। अचानक सावित्री एक बोझ लेकर पीछे हट गई। उसने कमरे की कोठरी के कोने में टंगी गुलाबी अखंड ज्योति की ओर जैसे फरियाद भरी निगाहों से देखा। बिल्कुल चुपचाप घुटनों पर बैठकर वह बोली, हे बाबा खाटू श्याम जी, जब तक आपके दरबार में दिया जला है, मेरा बेटा मरा नहीं। अब बाकी रास्ते बंद हैं। मेरा घर, मेरी आस्था सब आपके हाथ में है। अगर सचमुच हो तो आज रात, बस आज रात। सावित्री की आवाज़ सिसकियों में डूब गई। बाहर बाड़ा बाबा दोपहर से ही चारपाई पर बैठे थे, मुंह में तंबाकू, आंखों में कहत। कभी कहते आज की रात खतरे की है, ताबीज कमज़ोर पड़ रही है। औरत, अगर गलती की तो तेरा बेटा बचेगा नहीं। सावित्री चुपचाप सुनती रही, लेकिन आज दिल में कोई अजीब सा विद्रोह उठ रहा था। रामनिवास भी चुप था। उसने सवेरे मंदिर की चौखट पर बाबा श्याम को पुकारा था, अब या तो चमत्कार कर या मेरा विश्वास हमेशा के लिए मार दे। रात का पहला पहर बीता। घर का माहौल लगता था जैसे समय खुद किसी डरती हुई चींटी की तरह सरक रहा हो। गुड्डू की बेकली बढ़ रही थी, पूरे शरीर में पसीना, आंखों में दर्द। सावित्री सिर पर ठंडा कपड़ा रखे बैठी थी, मन ही मन श्याम नाम का जाप कर रही थी। रात के तीसरे पहर गुड्डू अचानक कांपते हुए बड़बड़ाया, माँ, बाबा श्याम देखो। और उसके दिमाग में किसी बवंडर की तरह एक झिलमिलाती छवि उभरी। सपने में मंदिर का शिखर, हजारों दियों की रोशनी और सफ़ेद घोड़े पर सवार श्याम बाबा मुस्कुराते हुए सीधे उसके सिरहाने आकर खड़े हो गए। गुड्डू, हल्की आंखें पसीना और धुंध में तरलीन हुई और मधुर आवाज़ आई, डर मत बेटा, मैं हूं ना। तेरी माँ ने जो सच्चे नाम से मुझे पुकारा है, यहाँ आना ही था मुझे। अब कोई रेखा, कोई ताबीज, कोई टोना तुझे छू भी नहीं पाएगा। कल सूरज की पहली किरण के साथ सब भय मिट जाएगा। सिर्फ एक बार मेरी मूर्ति के आगे चंदन और ताज़ा फूल रखना और अपने मन का बोझ उतार देना। श्याम नाम का जाप भरते जाना। गुड्डू की आंखें भर आईं। बाबा, आप सच में आ गए? श्याम बाबा ने सिर पर हाथ रखा, सच्ची पुकार कभी व्यर्थ नहीं जाती बेटा। अब आराम कर, सब ठीक हो जाएगा। जैसे ही गुड्डू की नींद खुलती है, कमरे में हल्की फुल्की खुशबू भर आती है। माँ गुड्डू को हिलाते हुए पूछती है, बेटा तुझे बुखार कैसा है? गुड्डू मुस्कुराता है, माँ बाबा श्याम आए थे, बोले डर मत, सब ठीक हो जाएगा। सावित्री थरथराते हुए खाटू श्याम जी की तस्वीर के आगे आती है। दिए की लौ सीधी हो जाती है। मंदिर में भोर का शंख बजना शुरू हो जाता है। रामनिवास दौड़कर आता है। सावित्री, गुड्डू की सांसें सामान्य हो रही है, चेहरे पर लालिमा आ गई हैं। गांव की औरतें हड़बड़ाहट खबर लेती हैं, यह सचमुच ठीक हो रहा है। बाड़ा बाबा कमरे के बाहर एक किनारे खड़ा वहीं आंखें चुराता है। उसके मंत्रों की पकड़ टूट रही थी। गांव वाले अब फुसफुसा रहे थे, बाबा श्याम की करामात यह तो बेमिसाल है। सावित्री फूट फूट कर रोती है। गुड्डू का सिर गोद में रखकर, शुक्रिया बाबा, आपने मेरा बच्चा बचा लिया। अब ना मैं किसी ओझा तांत्रिक के चक्कर में पड़ूंगी, ना अंधविश्वास में। मुझे सिर्फ आपका नाम चाहिए। धीरे धीरे रोशनी बढ़ती जाती है। गुड्डू के माथे का बुखार ढलता है, आंखों में नई चमक, और सूरज की पहली किरण के साथ रामनिवास, सावित्री और गुड्डू तीनों मिलकर बाबा श्याम के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सावित्री दिए की लौ को माथे से छूती है।
या जान या घर सब आपका है, सब आपके ही नाम है। जय श्री श्याम। इसी के साथ सुबह की पहली भोर लेकर आती है आशीर्वाद, विश्वास और सच्चे नाम की अमित ताकत। तो दोस्तों, यह थी गुड्डू और उसके परिवार की कहानी, जो हमें सिखाती है कि अंधविश्वास में फंसना आसान है, लेकिन सच्चे विश्वास को अपनाना ही असली जीत है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि हम आपके लिए और भी प्रेरणादायक कहानियाँ लाते रहें। साथ ही कमेंट में लिखें जय श्री श्याम, ताकि हमें पता चले कि आप भी बाबा श्याम के सच्चे भक्त हैं।